Hello, my dear students. How are you? I hope all are you good. So today, let we start SST chapter number 12, Speaking without sound, यानी कि बिना आवाज के कैसे बोला जाता है. आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. In this chapter, you will be learn about speaking without sound, dumb charades is a game. ये है game dumb charades. In which a person has to art out something and other have to guess. मतलब एक जो व्यक्ति है, जैसे उनमें से कोई बच्चा है, वो आपको एक्शन करके दिखा रहा है और आपको गेस करना है कि वो क्या बोल रहा है. What is being acted out? So, have you ever played a game called dumb charades with your friends? कभी आपने अपने दोस्तों के साथ ये खेल खेला है? It is a game in which a person has to act out something and other have to guess. यानी कि ये एक ऐसा खेल है जिसमें एक बच्चा जो है एक्टिंग मतलब एक्ट करता है अपने हाथों से, आंखों से, इशारों से, और वो गैस करना होता है, हमें अनुमान लगाना होता है कि ये क्या बोल रहा है. What is being acted out? The person acting out is not allowed to speak. तो जो व्यक्ति एक्टिंग करता है उसको बोलना अलाउ नहीं होता, उसे परमिशन नहीं होती. Here is a description of how to play it. अब यहाँ पे वो कैसे खेला जाता है खेल बताया गया है उसके बारे में. नंबर 1, द गेम इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स. ये गेम जो है, ये खेल 2 टीम के बीच में होता है. ईच टीम थिंक्स ऑफ थिंग्स टू डू बी एक्टेड आउट. जो प्रत्येक टीम को, जो दोनों टीम्स हैं उनमें प्रत्येक टीम को ये सोचना होता है और एक्ट करना होता है. These could be names of animals, persons, books or films. इसमें कुछ भी हो सकता है. जानवरों के नाम हो सकते हैं, पर्सन्स के, बुक्स के, फिल्मों के नाम भी हो सकते हैं. These are written down on slips of paper. आप क्या करते हैं कि उनको जो है उस पे स्लिप पे, पेपर पे वो लिख के देना होता है. ठीक है. These slips of paper are given to the opposite team. और वो जो स्लिप है वो अपोजिट टीम को दी जाती है, सामने वाले टीम को. आफ्टर दैट वन टीम मेंबर पिक्स अप अ स्लिप. उनमें से एक टीम का सदस्य जो है ना वो स्लिप उठाता है ना. लॉट ऑफ गिवन टू हिज टीम विदाउट शोइंग इट टू एनीवन एल्स एंड एक्ट इज आउट. जब दूसरी टीम से बहुत सारी स्लिप दी जाती हैं, है ना, टू हिज टीम विदाउट शोइंग इट, किसी को दिखाए बिना, उसको ना जो उस पे लिखा हुआ है उसके बारे में एक्ट करना होता है. ही इज नॉट अलाउड टू स्पीक. उसको बोलना अलाउ नहीं है. द अदर मेंबर्स ऑफ हिज टीम ट्राई टू गेस व्हाट इज इट. जो दूसरी टीम के मेंबर है उनको गेस करना होता है कि क्या कहना चाह रहा है. दे हैव टू गेस विद इन अ फिक्स टाइम. और एक फिक्स टाइम, एक टाइम फिक्स होता है गेस करने के लिए कि आपको 5 मिनट में या 6 मिनट में, 2 मिनट में ये चीज हमें बतानी है. देन नंबर 5, द टीम गेट्स अप 1 पॉइंट if they guess correctly within the given time. अगर दिए गए समय के अंदर ही उसका आंसर सही बता दिया तो उनको 1 पॉइंट दिया जाता है. Then the other team does the same and so on. तो और फिर दूसरी टीम भी सेम ऐसे ही करती है. Okay? In this game you communicate with each other without speaking. Do you think it was easy? है ना. अब बिना कुछ बोले इस गेम में, बिना कुछ बोले आपको कम्युनिकेट करना है. आपको क्या लगता है ये आसान है? हैव यू एवर मेट समवन हु कैन नॉट हियर एंड स्पीक? ठीक है ना. आप इसमें चैप्टर में हमें क्या समझाया गया है कि क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो ना सुन सकता है ना बोल सकता है? हाउ डू यू थिंक आप सच ए पर्सन कम्युनिकेट्स, है ना. How do you think such a person communicates? अब आप सोचो कि वो व्यक्ति कम्युनिकेट कैसे करेगा, अपनी बात दूसरे तक कैसे पहुंचाएगा. There are many such people in the world. ऐसे बहुत से लोग हैं इस संसार में. See the 2 children in the picture. 2 बच्चे हैं पिक्चर में, उन्हें देखिए आप. They cannot hear or speak. ना तो वो सुन सकते हैं दोनों, ना ये दोनों बोल सकते हैं. They are talking to each other through signs. ये एक दूसरे से जो है साइन यानी जो चिन्ह, कुछ चिन्हों के थ्रू ये एक दूसरे से बात करते हैं. Children who cannot hear and speak go to special school. तो जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए एक स्पेशल स्कूल होता है, एक विशेष स्कूल की व्यवस्था होती है. They are taught the science language. जहाँ पे साइन लैंग्वेज उनको सिखाई जाती है, यानी कि चिन्हित भाषा. Let us see how well you can communicate without speaking.
हाउ विल यू कम्युनिकेट द फॉलोइंग विदाउट स्पीकिंग, डेमोन्स्ट्रेट इन द क्लास। ठीक है, आइए अब हम सीखते हैं कि कैसे जो है विदाउट स्पीकिंग, बोले बिना कैसे हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप जो है, आपको जो ये 4 पॉइंट दिए गए हैं ना, इनको आप अपनी क्लास में करके देखिए। ठीक है, डेमो, एक तरह से डेमो क्लास में करके देखिए। यू आर हंग्री एंड वांट फूड, यू आर थर्स्टी एंड वांट वाटर, यू हैव अ स्टमक, यू आर एंग्री, है ना। आप भूखे हैं, आपको खाना चाहिए, आप प्यासे हैं, पानी चाहिए आपको, आपके पेट में दर्द है, और या आप गुस्सा हैं। 1-year-old child cannot communicate by speaking. How does he or she communicate? Ask the parents of a 1-year-old child how they understand what the child wants to say. ठीक है, pictures communicate a lot. Look at these pictures. Can you tell the story that they communicate? है ना, कई बार ऐसा होती है, कुछ स्टोरीज होती हैं, पिक्चर्स दी होती हैं, वन बाय वन, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। उस पिक्चर से हम समझ जाते हैं कि स्टोरी में क्या है ना। कई बार स्टोरी लिखी भी नहीं होती है। तो द टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।